हेलो डे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपके लिए बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 7 को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान में रखना है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुई, इस डेट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक कौन थे, ये आंसर आपको देना है लाइव चैट में। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। जी बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आंसर करेंगे जल्दी से एक के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और एक के लिए राइट आंसर है। जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बीबीआई प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? चलिए इसके लिए आंसर करेंगे। चलिए दूसरे के लिए आंसर करेंगे जल्दी से। तो आपका टाइम खत्म होता है और दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने खाली स्थान में स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। चलिए आंसर करेंगे। सिंगापुर, बर्मा, जापान या डी जर्मनी। फटाफट से आंसर देते जाएंगे। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 3 का राइट आंसर है। जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए बता दें कि बिहार फायरमैन और बिहार उत्पाद सिपाही के लिए आपका टेलीग्राम पर टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है। और टेलीग्राम पर टेस्ट देने का फायदा यह होता है कि उसमें आपको अपना स्कोर भी पता चलता है, अपना रैंकिंग भी पता चलता है और आपने कितने समय में कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए वह भी पता चलता है। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट देना चाहते हैं, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपका जल्द ही टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? चलिए आंसर करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए 4 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार लाइक करेंगे। तो चलिए 5 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण भूमि का 50%। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण भूमि का 50%। नेक्स्ट है, किस सूक्ष्मजीव से एड्स होता है? चलिए आंसर करेंगे। प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या डी शैवाल। सोच समझ कर आंसर देना है और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 6 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? चलिए आंसर करेंगे। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और बीबीआई है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आंसर करेंगे। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 7 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या होगी? चलिए आंसर करेंगे। सही से सभी वाक्य को पढ़िए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक कर देंगे। और जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, क्या देगा? भारत की राष्ट्रभाषा होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है, सन 1866-86 के नील खेतियारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर करेंगे। ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए 9 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो आपका टाइम खत्म होता है और 9 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? चलिए आंसर देंगे। और फिर से बोल रहे हैं, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तभी आपको फायदा भी होने वाला है। तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ? चलिए आंसर करेंगे। चलिए 11 के लिए सभी लोग आंसर देते जाएंगे लाइव चैट में। तो आपका टाइम खत्म होता है और 11 का राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ पर है? चलिए आंसर करेंगे। असम में, बिहार में, केरल में या कर्नाटक में? सोच समझकर आंसर देना है क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर देना है। तो चलिए 12 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, असम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और आप पूरा प्रयास करें कि आपको हर रोज रात 8 बजे मॉक टेस्ट देना है, एक भी दिन आपको मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है। तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, भागलपुर राजमहल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 का बी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, खाली स्थान को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे, किसको पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 14 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 15 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही से ऑप्शंस को पढ़िए और राइट आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं 16 का कितना बच्चा सही जवाब करता है। चलिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल 16 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 16 का राइट आंसर जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन में एक भी नहीं है इसलिए डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, बहादुर शाह जफर भारत में अंतिम मुगल सम्राट था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? चलिए आंसर करेंगे। 17 के लिए आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 17 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब देगा 17 का डी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। तो 18 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल की निम्नांकित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 19 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत एक खोज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? सभी लोग आंसर देंगे और याद रहे आपको हर रोज रात 8 बजे मॉक टेस्ट देना है, एक भी दिन मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और आपका एग्जाम फाइनल है 27 मार्च को होने वाला है। तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा लाहौर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी होता है। चलिए आंसर करेंगे। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 21 का राइट आंसर जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे 22 के लिए आप लोग।
तो चलिए 22 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रंग भेद के विरुद्ध नेतृत्व करने के लिए, इसी आंदोलन के नेतृत्व के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर देना है 24 के लिए। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 24 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाबा आमटे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? चलिए आंसर देंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करें। तो चलिए 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 1896 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डंकन पास अवस्थित है। चलिए आंसर करेंगे, डंकन पास किसके मध्य अवस्थित है? चलिए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य आपका डंकन पास स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? आंसर देंगे। चलिए तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट नाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? चलिए आंसर करेंगे। चलिए 28 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। तो 28 का राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साइमन कमीशन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में है? आंसर करेंगे। और सभी लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 29 के लिए राइट आंसर करेंगे सभी लोग। जी बिल्कुल आपका टाइम खत्म होता है और 29 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने भाग है? चलिए आंसर करेंगे, 3 वर्ग है, 4 भाग है, 5 भाग है या 6 भाग है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर कीजिएगा। 30 के लिए किसी भी बच्चे का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए जी बिल्कुल 30 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी 6 वर्ग है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 31 के लिए। तो आपका टाइम खत्म होता है और 31 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे। चलिए 32 के लिए आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। तो आपका टाइम खत्म होता है और राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, स्तूप। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 33 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका टाइम खत्म होता है और 33 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, हरिहर प्रथम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हरिहर प्रथम। नेक्स्ट है किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? चलिए आंसर करेंगे, ये इजी प्रश्न है, किसी भी बच्चे का गलत जवाब नहीं होना चाहिए। 34 के लिए चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 34 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? आंसर करेंगे। तो आपका टाइम खत्म होता है और 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 35 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जंजीबार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? चलिए आंसर करेंगे।
चलिए, तो 36 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल, जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ड्वाइट आइजनहावर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसर करना है। और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है, फिर से बोल रहे हैं, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो भी बच्चे 37 का ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दबाव। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? थाईलैंड में, चीन में, भारत में या फिर जापान में? तो आपका टाइम खत्म होने वाला है। और 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, 38 का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट है, द बैटर मैन किसकी कृति है? आंसर करेंगे। चलिए, 39 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। तो जी बिल्कुल याद रखिएगा, द बैटर मैन किसकी कृति है? तो अनीता नायर की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को खाली स्थान कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे, क्या कहा जाता है? समूह, पंक्ति, स्तंभ या आवर्तक? चलिए सोच समझ कर आंसर देना है। तो आपका टाइम खत्म होता है। और 40 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समूह। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? आंसर करेंगे 41 के लिए। चलिए फटाफट से 41 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। तो आपका टाइम खत्म होता है। और 41 का राइट आंसर जो है बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए एवं बी। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी। याद रखिएगा, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? आंसर करेंगे। और आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चंस को लिया गया है। आज के सेशन में हिंदी प्रश्न को नहीं लिया गया है, तो कल से आपका फिर से हिंदी चलेगा। तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? आंसर करेंगे। चलिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? चलिए 44 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। सल्फर, मैग्नीशियम, हीरा या डी चांदी? तो चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। और 44 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीरा। याद रखिएगा, हीरा के जलने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है, परावैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। सप्ताह मंडल द्वारा, वायुमंडल द्वारा, क्षोभ मंडल या ओजोन परत द्वारा? चलिए, तो 45 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओजोन परत द्वारा। और अगर आप वायुमंडल के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आपको लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें फुल एनिमेशन के साथ सही से समझाया गया है। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? चलिए आंसर करेंगे 46 के लिए। फटाफट से 46 के लिए आंसर देंगे आप लोग। तो चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर 46 का बी हो जाएगा सीयू तथा जेडन। याद रखिएगा, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और जस्ता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। आंसर करेंगे, लकड़ी, ईंट, जल या वायु? सोच समझकर आंसर करना है 47 के लिए। तो आपका टाइम खत्म होता है। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा लकड़ी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज होता है क्योंकि? चलिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से 48 के लिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, आपका टाइम खत्म होता है। और 48 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पूर्वी गंग वंश के शासक का नाम बताएं जिसे कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। आंसर करेंगे। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसलिए पूरा सेशन को लास्ट तक देख कर जाएं। चलिए आंसर करेंगे।
तो 49 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि, चलिए आंसर करेंगे 50 के लिए। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 50 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, इसमें एंटीबॉडी होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो याद रहा टेलीग्राम पर आपका टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।